जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 10 वन हमारी जीवन रेखा के बारे में चर्चा करेंगे एवं कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आइए देखें विद्यालय के परिसर में क्या हो रहा है। रोहित एवं उसके साथी वृक्ष लगा रहे हैं। आइए उनके बीच की बातचीत को सुनते हैं। पूरे देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर वृक्षों को क्यों लगाया जा रहा है? क्यों ना यह सवाल हम अपने शिक्षक से पूछें? हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। क्या बात है बच्चों? मैडम जी, वृक्षों को क्यों लगाया जा रहा है? प्यारे बच्चों, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि सांस लेने के लिए हमारे फेफड़े। लगता है आप सभी ने वन नहीं देखा है। कल हम सभी वन भ्रमण के लिए चलेंगे। देखो बच्चों, हम सभी वन पहुंच गए हैं। आप सभी बच्चे शांत हो जाओ। ऐसा क्यों मैडम जी? ऐसा इसलिए क्योंकि वन में रहने वाले जंतुओं को शोर से परेशानी हो सकती है। अरे वाह, कितना सुंदर! विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया है। ठंडी हवा भी बह रही है जिससे हम सभी काफी तरोताजा महसूस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ऊपर देखो, वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई दे रहा है। इसे वितान या कैनोपी कहा जाता है। मैडम जी, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? रोहित, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। सावधान बच्चों, अब हमें अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। अधिक सघन क्षेत्रों में हाथी, गीदड़, बाघ, शेर जैसे जंगली जानवर रहते हैं। बच्चों देखो, जंगल में आंवला, साल, नीम, पलाश और सागवान के वृक्ष हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पौधे, जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त होते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम में है, जहां लाह पर शोध किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी इसकी इकाइयां हैं। अरे, यहाँ तो वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास भी है। और तो और वृक्षों से लताएं भी लिपटी हुई हैं। क्या इसी प्रकार के वन पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं? हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय वन, जिसमें लंबे तथा ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। इन वनों में भूमि स्तर पर सूरज की रोशनी न पहुंच पाने के कारण छोटे पौधे और झाड़ियां बहुत कम उग पाती हैं। दूसरा शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण ताप बहुत कम रहता है। तीसरा अल्पाइन वन। यह ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पौधे कठिन परिस्थितियों में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। हमारे राज्य में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि कुछ वृक्षों को अपनी ज़रूरतों के लिए काट भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, ये बताओ, तुम्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? खरगोश क्या खाते हैं? लोमड़ी क्या खाती है? शेर का भोजन क्या है? सभी जंतु, चाहे वे शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी, भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, कीटों को मेंढक खा जाते हैं, मेंढक को सर्प खा लेते हैं। इस क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं।
मैडम जी, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? देखो बच्चों, मृत जंतु सूक्ष्म जीवों, गिद्धों, कौओं, गीदड़ों और कीटों के भोजन बन जाते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं, और ऐसे सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। अरे यह देखो, आसमान में बादल छा रहे हैं। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, हमने पिछली कक्षा में जलचक्र के बारे में पढ़ा है। वृक्ष अपने जड़ों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। अरे यह क्या, देखो अब तो बारिश होने लगी है। चलो इस घर में छुपते हैं। अरे इतने घने जंगल में घर कैसे? प्यारे बच्चों, वन केवल पौधों और जंतुओं का ही घर नहीं है, बल्कि अनेक मानव समुदायों का भी आवास है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें आश्रय, भोजन, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। ये लोग यहाँ के अनेक औषधियों पौधों के बारे में जानते हैं। चलो, अब बारिश रुक गई है, लेकिन यह क्या? वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। वन पौधों की जड़ों द्वारा पानी को अवशोषित कर लेती हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं और नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। बच्चों, जरा सोचिए, यदि वन न हो तो क्या होगा? वृक्ष तथा अन्य पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और मिट्टी को बहने से रोकती हैं। मैडम जी, आपने यह नहीं समझाया कि वनों को फेफड़ा क्यों कहते हैं। प्यारे बच्चों, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रकार पौधे जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। बच्चों, जैसा कि आपने जाना, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप भी बढ़ेगा और यह ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णता का कारण हो सकता है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीवों को भोजन और आवास भी नहीं मिलेगा। यह भी एक कारण है कि झारखंड के सोनाहातू, अनगढ़ा, बुंडू आदि प्रखंडों में हाथी ग्रामीण इलाकों में आकर काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। पेड़ अगर नहीं होते हैं तो बाढ़ की आने की संभावना भी बढ़ जाती है। जनजातियों की जीवनचर्या भी प्रभावित होती है और वर्षा की मात्रा भी कम हो जाएगी। क्या आप जानते हैं, हमारे झारखंड में भी जंगलों में आग लग जाती है। झारखंड में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसके कारण गर्मी के दिनों में आग लगने की समस्या आपदा का रूप धारण कर लेती है। इसका मुख्य कारण महुआ तथा साल के बीज संग्रहण है, जिससे मुख्य रूप से मार्च और अप्रैल के महीने में यह घटना घटती है। पर्यटन के कारण भी आग लगने की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या से 9 जिले प्रभावित हैं। इन जिलों में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला शामिल हैं। आइए हल करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। पहला, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। दूसरा, वन में पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तीसरा, वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं। चौथा, पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस
छोड़ते हैं। 5वां, वन जंतुओं एवं पौधों को आवास प्रदान करते हैं। आइए उत्तर जानें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। पहला, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। सही। दूसरा, वन में पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। गलत। तीसरा, वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं। सही। चौथा, पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। गलत। 5वां, वन जंतुओं एवं पौधों को आवास प्रदान करते हैं। सही। आज हमने सीखा वनोत्पाद अर्थात वनों में पाए जाने वाले पौधे, वनों से प्राप्त होने वाली औषधियों एवं खाद्य सामग्रियाँ, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के संबंध में हमने जानकारी पाई। उसके साथ ही हमने जाना वन के फायदे, वन की जलवायु, जलचक्र क्या है, विश्व उष्णता एवं वायु की गुणवत्ता को नियमित करने में वनों की भूमिका। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।